एक शिक्षिका पढ़ाना जिसका जुनून है, छोटे बच्चे जिस पर स्नेह लुटाते हैं और वह हंसकर उनके जीवन को संवारती है, सजाती है। वह शिक्षिका लंबी दूरी तय करती है, यद्यपि उसके पांव जन्म से नहीं हैं। उसकी स्कूटी हवाओं से बात करती है। उसकी स्कूटी विशेष है और वही एकमात्र उसके चलने का विकल्प भी। प्रत्येक कार्य दिवस पर अपनी स्कूटी पर अपने बेटे को लेकर निकल पड़ती है उन बच्चों को पढ़ाने जिन बच्चों के लिए स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना एक स्वप्न है। बच्चे रिक्शे वाले के, बच्चे सब्जी बेचने वालों के, बच्चे खुली कबाड़ी वालों के। इस समर्पित शिक्षिका का काम उन बच्चों के कोमल आंखों में स्वप्न के नाव तैराना है। अक्षर से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों में शुद्ध वर्तनी सिखाते सिखाते पता नहीं कब सहज सरल सामाजिक बर्ताव सिखा जाती है हमारे आपके ही बीच की एक असाधारण शिक्षिका। यह वही शिक्षिका है जो एक माँ है, बेटी है, बहन है, स्त्रीत्व के सभी गुणों से परिपूर्ण अपने दायित्व को बखूबी निभाना जानती है। आइए शिक्षक दिवस पर मिलवाते हैं इस समर्पित शिक्षिका से। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये दोहा जैसे जैसे शिक्षक दिवस नज़दीक आता जाता है, ये किसी के सोशल मीडिया हैंडल पर, किसी के फेसबुक पोस्ट पर ये नज़र आने लगता है, दृष्टिगोचर होने लगता है। इसका अर्थ ये होता है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किनके पाँव छुआ जाए, क्योंकि एक ने गोविंद तक जाने का रास्ता बताया है। किंतु हमारे शहर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो पाँव से शायद चल नहीं पाते हैं, लेकिन समाज को उठकर चला देने का हुनर रखते हैं ताकि समाज एक सही रास्ते पर जा सके। मेरे साथ ललिता हैं। ललिता, ज़िंदगी में कैसे कैसे चुनौतियों का सामना किया आपने? बहुत सारी चुनौतियाँ मुझे मिली, मैं उस सबको इग्नोर करते गई। मैं दिल पे लेके नहीं रखी उस चीज़ को, लेकिन गांठ ज़रूर बांध ली थी कि हमें कुछ करना है, मुझे इन लोगों को जवाब देना है। बस ये शिक्षा का माध्यम से नहीं, आज हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लोग अच्छे अच्छे ये जगह पे जा रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। चुनौतियाँ तो खैर समाज से लेकर के जैसे मैं ऑफिस में भी जाती थी पहले, तो वो लोग बोलते थे कि अरे तुम क्यों परेशान हुई, फादर को भेज देती, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो गया तुमको, तुमको नहीं आना चाहिए था। ललिता जी, आप दोनों पाँव से दिव्यांग हैं, लोग किस तरह से देखते हैं आपको? लोग तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी उस समय, तब तो बहुत लोग हीन भावना से देखते थे मुझे कि ये दिव्यांग है, ये क्या कर पाएंगी, क्या करेंगी, क्या नहीं कर पाएंगी, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है। मतलब बहुत तरह के लोग इस तरह से बोलते थे। कोई तो कभी कभी बात भी नहीं करते थे मुझसे। अच्छा, बात भी नहीं करते? नहीं कि ये दिव्यांग है भाई, इससे दूर रहो, इसको कहाँ टांग के ले जाए, कहाँ ले जाए, ऐसे समाज के लोग कहते थे। और कई फेस्टिवल में तो मैं मतलब इस तरह से लोग कहीं जाते थे, अरे बाप रे बाप, ये क्या तुम लेके चली आई, कहाँ चली आई, तुमको बहुत दिक्कत है, तुमको घर पे बैठना चाहिए, मेला में लेके नहीं जाना है। मेले में लेकिन तुम कैसे मेला में चली आई, तुम चल नहीं पा रही हो भीड़ में। ऐसे लोग, समाज का लोग ऐसे कुछ बोलते थे, तुम चल नहीं पा रही हो, तुमको घर में रहना चाहिए, घर पे रहो, तुम क्यों आ गई टाइप से। इस तरह का चुनौती भरे माहौल से निकल कर आप पढ़ाई से मार को चला। जी, यही सब देख करके कि नहीं, अगर हम आज इस तरह से लोग मुझे कह रहे हैं और आज हम अपने आप को इसी जगह रोक के रख देते हैं, सहम के रह जाते हैं, तो शायद आगे अब कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम बच्चे, अगर हम आज रुक जाते तो आज हम बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाते उस तरह से, जहाँ शिक्षा का अभाव है उस जगह में नहीं पहुँच पाते, वैसे लोग को शिक्षा नहीं दे पाते, वैसे लोग आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए हम शिक्षा को ही ज़्यादा। आपके लिए कुछ लोगों ने संदेश भेजा है, मैं आपको संदेश दिखाता हूँ, फिर आगे मैं बात करना शुरू करूँगा। नमस्कार, मैं मोहन आज़ाद, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आशालता। बेटी ललिता, उसके क्या कहने, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व, मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ। आशालता में पढ़ी बड़ी
शादी की, एक बेटे की माँ हैं और आज प्राचार्य बनकर, प्रिंसिपल बनकर फ्लावर गार्डन की, जो दुंदी बाजार में स्थित है, मार्वेलस काम कर रही है। ये विद्या की रोशनी, सच में कहा जाता है ना कि जिसके जीव पे सरस्वती माँ विराजमान हो उसके क्या कहने। आज वो जगत को रोशनी दे रही है। एक समय था, मुझे याद था और ये अभी भी याद है, मैं भूलूंगा नहीं, उसके पेरेंट्स ने कहा था कि ये बच्ची कुछ नहीं करेगी, लेकिन जब होश में उसको मैंने देखा तो ललिता ने कहा कि सर मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। आज वह ललिता दुनिया के सामने बेहतरीन, इससे बेहतरीन शिक्षक जिसके दोनों पैर नहीं मुझे तो नज़र नहीं आता। भगवान उसे इस तरक्की में बहुत बहुत मेरे तरफ से बधाई, शुभकामना। सबसे पहले तो मैं मोहन सर को तहे दिल से उनके चरण स्पर्श करके मैं उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो सर तो है ही है, मेरे पिता तुल्य भी हैं। किसी टाइम भी मुझे याद कर लिया करो, मैं कभी भी याद करती हूँ, कभी भी मुझसे इग्नोर नहीं करती हूँ। मतलब मैं उनको टीचर ना बोल के पिता ही बोलूँ। पिता के तौर पे हैं जो आपका ध्यान रखते हैं। मतलब बहुत ध्यान रखते हैं कि बेटा तुमको आगे चलना है, आगे बढ़ना है। उन्होंने ही मुझे हौसला दिया। जीवन में टर्निंग पॉइंट कब रहा कि आप शिक्षण क्षेत्र में चली आई? अभी चाहते तो आप अपने घर पर रह के बड़ी बड़ी विद्यालय के बच्चों को पढ़ा सकती थी, लेकिन आप देखते हैं गलियारों के बच्चों को, झुग्गा झोपड़ी के बच्चों को बैठा कर पढ़ा रही हैं। ललिता जी ऐसा क्यों? देखिए, उठे हुए को सब उठाते हैं। मेरा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। मुझे गरीब, गुर्बत, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को आगे बढ़ाना है ताकि वो अपने भविष्य को बना सके। उठे हुए को तो सब उठाते हैं, लेकिन मेरा ये अब रहा है कि मैं जिस क्षेत्र से आई हूँ उस क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाना, शिक्षा देना, ये मेरा शुरू से झुकाव रहा है। आप तो दिव्यांग हैं, दिव्यांग को सरकार छूट देती है, आपको आसानी से कोई नौकरी मिल सकता है, पढ़ी लिखी हुई हैं आप, तो शिक्षा क्षेत्र में फिर जाओ। बड़ा आसान तो होता है, आसानी से बड़ा छूट मिलता है कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप। देखिए, नौकरी तो मैं अगर नौकरी करती हूँ तो सिर्फ वो मैं अपना पेट भरती, मैं अपना घर चलाती, मैं अपना परिवार देखती। लेकिन वो बच्चे का क्या होगा जिन्हें महंगे स्कूल पे शिक्षा नहीं मिल पाते, पैसा का अभाव है, गार्जियन कूली कबाड़ी का काम करते हैं, वैसे लोग को कौन शिक्षा दे? इसलिए मैं इस रास्ते को चुनी। जो बच्चे के परिवार गरीब हैं, पढ़ा नहीं सकते, शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उस बच्चे को मैं शिक्षा दूँ, मैं आगे बढ़ाऊँ। तो यहाँ पे सारे वैसे बच्चे ही आते हैं? जी जी बिल्कुल। जो बच्चे फीस देने में समर्थ नहीं है? हाँ बिल्कुल, ऐसे भी हैं। ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, वैसे बच्चे भी मेरे पास आते हैं। उनके पेरेंट्स आते हैं कि मैम आप मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, पर मैं एकदम से जिनके पेरेंट्स से हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबिलिटी है, उन बच्चों को तो मैं ऐसे ही फ्री शिक्षा देती हूँ। हाँ बिल्कुल। वैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, वैसे बच्चों को भी मैं शिक्षा देंगी। एक संदेश और है। मिस ललिता के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई बहुत शानदार लड़की है। फ्लावर गार्डन की प्रिंसिपल है, बचपन से मैं उसको जानता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो कुछ भी करती हैं पूरे जोश और खरोश के साथ करती हैं, और उनके जोश और खरोश को उनके बच्चों में भी देखा जाता है। परफॉर्मेंस हो बच्चों का, छोटा छोटा परफॉर्मेंस, या उनका पढ़ने का जो तरीका है, ललिता डालने में माहिर है, काबिल है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर सकारात्मकता सीखना है तो ललिता से मिलिए। ललिता बता सकती है कि सकारात्मकता किसको कहते हैं और संघर्ष करके जीतना किसे कहते हैं। तो एक बहुत शानदार व्यक्तित्व है ललिता, और हम सभी उससे बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं, और उसके आगामी जीवन बहुत उज्जवल होगा, मैं यही कामना करता हूँ। वो मेरे बड़े भाई समान है, और जब मैं छोटी थी, जिस समय मुझे होश नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, उस समय उन्होंने मुझे संभाला। वो मेरे गुरु भी रहे हैं और मैं उनको भाई भी बोलती हूँ। वो मुझे घर पे आते थे पढ़ाने के लिए। अच्छा। मुझे वो झोपड़ी में आते थे, गली में आते थे, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मुझे शिक्षा देते थे, और वो नित्य दिन आते थे, मुझे शिक्षा देते थे।
मैं जा नहीं सकती थी पढ़ने के लिए, लेकिन वो घर में आकर मुझे शिक्षा देते थे, मुझे पढ़ाते थे। उस समय मुझे बैठने की भी मतलब ये नहीं थी कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। उस समय उन्होंने मतलब मुझे संभाला। किसी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेरे साथ ललिता थी जो इन चुनौती भरे रास्तों में भविष्य निर्माण कर रही हैं, बने रही है हमारे साथ। और हमारा बोकारो का परिवार बोकारो के उन सभी शिक्षकों को, देश भर के उन सभी शिक्षकों को नमन करता है जो बेहतर भविष्य के लिए समाज गढ़ने का काम कर रहा है। अपने मन को रथ बना लो और जीवन को सारथी, अपने मन को रथ बना लो और जीवन को सारथी, कर जाओ ऐसा काम जो लोग उतारे आरती, लोग उतारे आरती।